हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। आई एम हमेशा योर स्टोरी टेलर। तो चलिए शुरू करते हैं ट्विंस ऑफ मिस्टी के पार्ट 70। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि आयरा जो होती है वो जाती है नाव्या को लेने कॉलेज, साथ में वो माया को भी ले जाती है। माया को मिलती है वहाँ पे काशबे, और ये दोनों की होती है क्यूट सी फाइट कार में, और ये लोग आ जाते हैं अपने घर। अब हम देखेंगे इससे आगे। मॉर्निंग का टाइम होता है, नींद खुलती है आज आयरा की। पहले वो उठती है और देखती है घड़ी की तरफ, तो लगभग सुबह के 7 बज रहे थे। वो बोलती है वो शिट इतना लेट, और वो जल्दी से उठती है और शावर लेने चली जाती है। इधर वो अचानक उठी थी, इसीलिए नाव्या का भी नींद खुल ही गया था, तो वो भी उठ जाती है। इधर आयरा आती है शावर लेकर रेडी होकर। इधर नाव्या देखती है आयरा की को और उसके पास आती है। तो आयरा जो है वो बस ड्रेसिंग के सामने अपने ब्लेजर को सही कर रही थी, तभी नाव्या आती है और उसे अपने हाथों से ठीक करने लग जाती है। तो आयरा कहती है क्या कर रही हो ये तुम? तो नाव्या कहती है कुछ नहीं, बस अपना ड्यूटी कर रही हूँ। तो आयरा कहती है कोई ज़रूरत नहीं, तुम जाओ फ्रेश हो लो, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? तो नाव्या कहती जाना है पर, तो आयरा कहती है पर क्या, जाओ रेडी हो जाओ। तो नाव्या जो होती है वो कहती है कि मुझे जाऊंगी, उससे पहले मुझे कुछ चाहिए। तो आयरा कहती है क्या चाहिए तुम्हें? तो नाव्या जो होती है वो देखती है आयरा की लिप्स की तरफ, और मतलब अचानक जो होता है ना कि अचानक से ये क्या हुआ, वैसा वाला वो जाती है और आयरा की लिप्स पे किस कर लेती है। आयरा की आंखें तो बस खुली की खुली रह जाती है, और वो पीछे हटती है और कहती है गुड मॉर्निंग बेबी, और ऐसा करके आई ब्लिंक करती है, और फिर वो चली जाती है शावर रूम में। और वो जाती है तो अपना जो ड्रेस है वो ले जाना भूल जाती है। इधर आयरा बस एकदम खड़ी स्टैचू की तरह सोच रही थी कि अभी अभी क्या हुआ। तो फिर आयरा सेंसेस में आती है, कहती उफ ये सब क्या था, और मैं उसे रोकती क्यों नहीं, वो ऐसा करती है। तो आयरा ऐसा सोच रही थी और बोल रही थी लग गया 440 वोल्ट का झटका, यार क्या करंट था। और वो इतना ऐसे ही सोच रही थी, तभी उधर से नाव्या का आवाज़ आती है कि आय आप साड़ी दे दो मेरी। तो नाव्या जो हो सॉरी आयरा जो होती है वो देखती है वॉशरूम की तरफ और कहती है कि क्या? तो नाव्या कहती मेरे ड्रेसेस बाहर ही छूट गए हैं, प्लीज़ दे दो आप। तो आयरा जो होती है वो जाती है कवर्ड की तरफ और देखती है उधर साड़ी। तो एक साड़ी निकाल कर आती है और नाव्या के वॉशरूम के डोर पे नॉक करती है। तो नाव्या डोर ओपन करती है, और इधर नाव्या बिना शर्माए हुए सीधे डोर ओपन कर देती है, और आयरा की नज़र सीधे नाव्या की बॉडी पे, जो पूरी लगभग नहाते हैं जिस क्लोथ्स में उसी में थी। तो आयरा की आंखें तो खुली की खुली रह जाती है। तो इधर नाव्या देखती है आयरा की तरफ और ऐसे करके चुटकी बजाती है और कहती है क्या क्या हुआ? तो नाव्या जो होती है वो सेंसेस में आयरा जो होती है वो सेंसेस में आती है और कहती नहीं कुछ, और तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? और वो नाव्या को डांटने लग जाती है, कहती ये लो, और साड़ी दे देती है और टर्न हो जाती है। तो इधर नाव्या जो होती है वो कहती है कि क्या क्या मैंने गलती कर दी? तो आयरा कहती है कि कुछ भी, मतलब ऐसे, और वो ज़्यादा बोल ही नहीं पाती। तभी नाव्या उसका ब्लेजर पकड़ती है और खींच लेती है अंदर वॉशरूम की तरफ। इधर आयरा को जैसे ही अंदर आती है कहती ये क्या कर रही हो तुम? तो नाव्या कहती है कि बहुत भाव खा रहे हो, मतलब बीवी प्यार कर रही हो तो दूर दूर जा रहे हो, अगर मैं चली गई ना तो फिर क्या होगा तुम्हारा, तुम सोचते हो? तो आयरा कहती है कुछ नहीं होगा, छोड़ो मुझे बहुत ही ज़रूरी मीटिंग में जाना है। तो नाव्या जो होती कहती है कि नहीं आज तो पकड़े गए हो, आज मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली, और ऐसा करके वो डोर को लॉक कर देती है। इधर आयरा देखती है नाव्या की तरफ और कहती है कि, और फिर मतलब नज़रें उसकी एकदम उसी की बॉडी पे जाके रुक जाती है, और फिर वो सेंसेस में आती है और साइड में अपने फेस को एकदम झटके से करते हुए कहती है कि ये क्या कर रही है तुम, खोलो डोर अभी, और ये क्या बदतमीजी है? तो
नव्या कहती है कि बदतमीजी नहीं है, ये मेरा हक है। तो आयरा कहती है ये तुम्हारा हक नहीं है, तुम खोलो इसे। तो नव्या पूछती है क्यों क्यों ये मेरा हक नहीं है, क्या मेरी शादी तुमसे नहीं हुई है? तो आयरा जो होती है कहती हुई है पर, तो नव्या कहती है पर क्या, शादी हुई है ना, तो ये भी मेरा हक है। तो आयरा जो होती है वो सोचती है कुछ और फिर कहती है कि नहीं छोड़ो मुझे तुम, और तुम कॉलेज नहीं जाना। तो नव्या जो होती है वो कहती है कॉलेज, ओफ यार नहीं जाना मुझे कॉलेज, आप पूरे दिन वॉशरूम में रहोगे मेरे साथ, तो मुझे नहीं जाना। तो आयरा जो होती है कहती कितनी गंदी बातें कर रही, छोड़ो। तो नव्या जो होती है वो फिर से पकड़ती है और कहती है कि आपको ये गंदी बातें लगती है और हमें तो रोमांस लगता है। तो आयरा जो होती है वो फिर से नव्या को पीछे करती है और कहती है कि हटो यहाँ से, जाने दो मुझे। तो नव्या जो होती है एकदम से आयरा को लगाती है वॉल से और शावर ऑन कर देती है। इधर नव्या जो आयरा जो है वो रेडी हो चुकी थी, तो वो कहती है ये क्या कर रही है तुम, मेरे सारे कपड़े गीले हो गए। और इधर नव्या जो होती है रखती है उसके होठों पे हाथ और कहती है चुप, बहुत बोलते हो, हमेशा बोलते क्यों रहते हो, जब भी मैं क्लोज आती हूँ तब इतना बकबक क्यों करते हो, ये नहीं कि चुपचाप अपने बीवी का बात मानो। तो आयरा जो होती कहती हर बात तुम जिद्दी क्यों बन जाती हो। और वो बस अपना सेंसेस खो रही थी क्योंकि नाव्या के एकदम बॉडी पे पानी पड़ रहे थे गिले गिले, जिसे कोई भी देख कर यार, और जिसके लिए फीलिंग्स हो उसे देखकर तो और कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा ना। लेकिन फिर भी आध्या कंट्रोल कर रही है, वही बहुत बड़ी बात है। और आध्या जो है वो फिर से पीछे करती है नाव्या को, लेकिन इस बार नाव्या जो होती है वो पकड़ती है सीधे आध्या को और वॉल से लगाकर उसके लिप्स पे रख देती है अपना लिप्स, और वो बस रखी हुई रहती है, कुछ मूवमेंट नहीं करती। और आध्या जो है वो छुड़ाने की, सॉरी आध्या नहीं आयरा, आयरा जो है वो छुड़ाने की कोशिश करती है। तो इधर नव्या जो है उसका हाथ और ही जोरों से ग्रैब कर लेती है और उसे और ही फोर्सफुली प्रेस करती है दीवार पे, और अब करती है वो आयरा को स्मूच लिप्स पकड़ के। और इधर आयरा बस उसे हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यार कोई कितना ही देर अपने हार्मोन्स को कंट्रोल कर पाए। इधर आयरा जो होती है वो भी कुछ देर तो नहीं देती रिस्पॉन्स, लेकिन 4-5 मिनट बाद वो भी रिस्पॉन्स नव्या को देने लगती है। इधर नव्या के चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आती है और वह आध्या को और ही ज़ोरों से स्मूच करने लग जाती है। इधर आध्या भी उसके साथ मतलब प्रॉपरली साथ दे रही थी आध्या भी, और ये दोनों के जो किसिंग है वो लगभग चलती है 10 मिनट। और तभी बाहर कॉल आ जाती है आयरा के फ़ोन पे, लेकिन आयरा को आवाज़ तो आती है, उसे सेंसेस भी आ जाती है। वो जल्दी से नव्या को पीछे करती है, लेकिन नव्या जो होती है उसका हाथ पकड़ती है और फिर से खींचती है अपनी तरफ और कहती कहाँ जा रही हो, जा रहे हो मुझे छोड़ के ऐसे। तो आयरा जो होती कहती हटो तुम, जाने दो मुझे, मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकता। और वो ऐसा करके नव्या को फिर से पीछे करती है। तो नव्या जो होती है वो एकदम से आती है पीछे से आध्या को, सॉरी आयरा को हक कर लेती है और कहते प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ रुक जाओ ना, थोड़ी देर, बस थोड़ी देर। और ऐसा करके नव्या जो है उसे पकड़े हुए रहती है, आध्या जो है बस उसकी बातों पे पिघल रही थी। और इधर आध्या मुड़ती है एकदम से और लगाती है नव्या को दीवार से। हाय, इससे आगे मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ। और अब आयरा जो है वो करने लग जाती है नव्या को लिप किस, एकदम वाइल्ड, नो सॉफ्ट, एकदम रफ टफ। इसे नव्या को जो होता है थोड़ा सा पेन होने लगता है अपने लिप्स पे, वो उसे सांस से लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। और इधर आयरा बस उसे किस किए जा रही थी, और तभी आयरा जो होती है वो नव्या के लिप्स बहुत ही ज़ोरों से बाइट कर लेती है। तो नव्या जो होती है वो थोड़ी सी कहती आउच। तो
आयरा पीछे हटती है और कहती हो गया अब मैं जाऊँ। तो नाव्या जो होती है वो थोड़ी सी स्माइल करती है और फिर आयरा को अपने पास करती है और कहती अभी नहीं। तो आयरा जो होती है कहती जाने दो मुझे बहुत ही ज़रूरी काम है। तो नाव्या जो होती है वो आती है आयरा के पास और कानों में आकर कहती ये चीज़ हम रात को कंप्लीट करेंगे। और ऐसा करके वो आयरा के कानों पे थोड़ी सी किस करती है और वो पीछे हो जाती है। इधर आयरा जो होती है वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती, वो बाहर आ जाती है और वो तो पूरी गिल्ली हो चुकी थी तब, लेकिन देखती है कि इधर कॉल आया है माया का। तो वो कॉल पिक करती है। इधर माया कहती है कि मैंने तुझे बोला था ना कल कि क्या करना है। तो माया जो होती है वो आयरा जो होती है कहती है हाँ मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। तो माया कहती है जल्दी आ, हमें चलना भी है। तो आयरा कहती है हाँ मैं आ रही हूँ। और वो ऐसा करके अपने ड्रेसेस लेती है और दूसरे रूम के वॉशरूम में चली जाती है, क्योंकि इसमें तो अब नाव्या है। तो वो जाकर वहाँ पे चेंज करती है और फिर चली जाती है ये ऑफिस। आज वो नहीं जाएगी नाव्या को छोड़ने। और इधर नाव्या जो होती है वो आती है बाहर और मिरर के सामने वो रेडी होने लगती है। तभी वो अपने लिप्स पे देखती है जो आयरा ने बाइट की थी उसके तीत के निशान। तो नाव्या देखती है और कहती है अब मैं क्या करूँ, ये तो तीत के निशान, मैं कैसे जाऊँ। तो नाव्या जो होती है वो देखती है और फिर थोड़ी सी लिपस्टिक वगैरह लगाकर उसे ठीक करती है, लेकिन ज़्यादा ठीक नहीं कर पाती। उससे साफ पता चल रहा था कि उसके लिप्स पे किसी ने बहुत ही रफली किस की है, लेकिन वह फिर भी ज़्यादा सोचती हैं कि कोई बात नहीं कर लूँगी मैनेज। और ऐसा करके वो आती है नीचे और वो बिना उसके मॉम डैड को दिखाए हुए ही, मतलब वो ऐसे ही दूर से बोलती है कि मैं कॉलेज जा रही हूँ मॉम डैड, और ऐसा बोल के चली जाती है। इधर उसके मॉम डैड बोलते ही रह जाते हैं कि ब्रेकफास्ट कर लो बेटा। तो नाव्या जो होती है बिना उनके तरफ देखे कहती है कि मैं वहीं पे कर लूँगी, और ऐसा करके वो भी चली जाती है कॉलेज। अब इधर हम देखते हैं आयरा को जो आ चुकी थी अपने ऑफिस। इधर आयरा आती है अपने ऑफिस और बैठती है अपने कैबिन में, और वहाँ पे माया भी आती है। माया आती है और कहती है कि मैंने तुझे कब बोला था आने को, तू इतने लेट क्यों हो गई। तो आयरा कहती है यार मैं बस रेडी हो ही चुकी थी वो, और ऐसा करके वो चुप हो जाती है। तभी माया जो होती है कहती क्या वो, और माया की नज़र जाती है उसकी लिप्स पे जो एकदम रेड हो चुकी थी। तो माया कहती ये तेरे लिप्स को क्या हुआ। तो आयरा जो होती है अपने लिप्स पे हाथ रखती है और कहती कुछ भी तो नहीं। तो माया होती है वो कहती है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि तूने लिपस्टिक लगाई है। तो आयरा जो होती है वो कहती पागल वागल है क्या, मैं लिपस्टिक क्यों लगाऊंगी। तो माया जो होती है वो देखती है आयरा की ओठ की तरफ बहुत ही मतलब अजीब नज़रों से, और कहती है लग तो वैसा ही रहा है कि तूने लिपस्टिक लगाई है पर तू लगाती नहीं है, तो ये इतने रेड क्यों है। तभी आयरा कहती है कुछ नहीं, तूने सब रेडी कर लिया है तो चलना चलते हैं। तो माया जो कहती है हाँ चलते हैं, और आयरा ऐसे करके माया का ध्यान हटा देती है वहाँ से। अब इधर ये लोग आते हैं गाइज, अब अभिनव को छुड़ा देते हैं। कितना दिन बेचारा रहेगा नाव्या के कैद में, ठीक है। तो इधर ये लोग आते हैं वहीं पे जहाँ पे अभिनव को रखा गया था, उसी रिजॉर्ट के पास। इधर बहुत सारे गार्ड्स के साथ आयरा और माया की एंट्री होती है, और वहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं थी क्योंकि अभिनव भागने की कोशिश नहीं कर रहा था और उसे कोई तकलीफ़ नहीं दी जा रही थी। तो अभिनव को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो सोच रहा था कि यहाँ रहूँ या अपने घर रहूँ, बात बराबर है। तो वो शांति से रह रहा था। तो इसीलिए नाव्या ने भी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी नहीं कर रखी थी, तो अभिनव को छुड़ाने में आसानी होती है आयरा को, और वो छुड़ा भी लेती है अभिनव को। वहाँ पे थोड़ी सी फाइट होती है पर कोई नहीं, वो छुड़ा लेती है। इधर अब होती है मतलब वो अपने भाई को वापस लाती है, लेकिन वो घर नहीं लेकर आती, वो सीधे अपने भाई को ले जाती है अपने ऑफिस। और वहाँ पे प्राइवेट रूम रहता है सभी का, मतलब ऑफिस है तो वहाँ पे ही वो अपने भाई को ड्रेसेस वगैरह चेंज करवाती है और अच्छे से
बोलती है कि फ्रेश हो लो। और उसका भाई अब आता है बाहर नीचे कैबिन में, और कैबिन में माया और आयरा बैठे हुए थे। तभी अभिनव भी वहाँ पे आता है और आयरा जो है वो अभिनव को बताती है कि घर जाके तुम्हें कैसा प्रिटेंड करना है, देखो तुम। और वो सारी बातें बताती है कि कैसे उसने शादी की है नाव्या से और उसे नाव्या को संभालना है कैसे। और अब अभिनव ऐसा प्रिटेंड करेगा कि वो ही था। उसे आयरा नाव्या को पता नहीं चलने देना है कि वो नहीं था, ऐसे वाला वो समझाती है। और लगभग शाम के बज जाते हैं 4। इधर जैसे ही आयरा को की नज़र पड़ती है घड़ी पे, वो कहते वो शिट। तो माया कहती है क्या हुआ? तो आयरा कहती है 4 बज गए। तो माया कहती है हाँ तो आयरा कहती है यार उसे लेने जाना है। तो माया जो होती है वो कहती किसे? तो आयरा कहती है कि नाव्या को। तो माया जो होती है वो देखती है आयरा की तरफ और कहती है भूल मत, अभिनव आ चुका है, उसे बोल ले आएगा। तो माया का जो फेस है ना वो थोड़ा सा सैड हो जाता है। वो सोचती है कि क्या मैं अब नाव्या से बात भी नहीं कर सकती। तो माया जो होती है उसके फेस की तरफ देखती है और कहती है तुझे बुरा लग रहा है? तो माया आयरा जो होती है वो कहती है नहीं। तो माया कहती है कि तो फिर ठीक है ना, भेजना अभिनव को। और अच्छी बात है, वो दोनों की थोड़ी सी दोस्ती हो जाएगी, वो दोनों अकेले रहेंगे। तो आयरा जो होती है वो सोचती है और कहती है हाँ। और वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती और वो जाती है अभिनव के पास और बोलती है कॉलेज का एड्रेस देती है और बोलती है कि जाओ नाव्या को पिक कर लो। और नाव्या का वो मतलब पिक दिखा देती है कि ये है नाव्या और उसे अच्छे से बात करना, समझे। तो अभिनव जो होता है वो कहता है ठीक है, और ऐसा करके वो आ जाता है आयरा को लेने। और नाव्या को लेने। अब यहाँ पे अभिनव की कॉलेज में एंट्री होती है। इधर नाव्या को फ़ोन आ चुका था कि अभिनव वहाँ से निकल चुका है। तो नाव्या तो पूरी परेशान थी, वो बस बैठे हुए सोच रही थी वहाँ कॉलेज के कैंपस में कि अब क्या होगा, क्या आयरा को पता चल गया है कि मैंने ही ये सब किया है, क्या अभिनव आएगा तो फिर आयरा मुझे छोड़ के चली जाएगी। और वो ऐसे ही मतलब सोच रही थी। और काश भी बस उसके साथ बैठे हुए कह रहे थे कि यार ऐसा कुछ नहीं होगा, देख तू सच्चे मन से उसे प्यार करती है, मुझे पता है, वो भगवान तुझे कभी अलग नहीं करेंगे आयरा से, तू देखना आयरा तेरी ही होगी। तो नाव्या जो होती है वो काशवी को गले लगा लेती है और कहती है मुझे डर लग रहा है यार, मैं कहीं आयरा को खो ना दूँ। तो काशवी जो होती है वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो नाव्या कहती है तुझे पता है ना मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना मर जाऊँगी यार, तू तू चल ना मेरे साथ। तो उसे समझाना, अगर उसे सच का पता लग गया होगा तो उसे समझाना मैं उसे कितना प्यार करती हूँ, वो मेरी बात नहीं मानेगी। तो वो सिर्फ अपनी फैमिली की सुनती है, मेरी बात बिल्कुल नहीं मानेगी, उसके लिए मॉम डैड भाई से बड़ा कोई नहीं है। तो काशवी जो होती है वो उसके बालों पे थोड़ी सहलाती है और कहती है चुप हो जा यार, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना तेरे साथ, तेरा हमेशा साथ दिया और हमेशा दूँगी, तू बस रिलैक्स कर, देखना सब सही हो जाएगा। और मुझे जहाँ तक लगता है उसे नहीं पता है कि नाव्या तुमने ही ये सब करवाया है। तो नाव्या ज्योति कहती तुझे कैसे पता? तो माया ज्योति कहती है देख आयरा जिस टाइप की इंसान है उस टाइप से अगर उसे पता होता तो वो अभी तक तेरे पास आती और पता है कि क्या होता, इतना बड़ा हंगामा होता, तू जानती है। तो माया यार क्या नाम है, नाव्या कहती है कि हाँ ये सही है, लेकिन अगर अभिनव आ गया और वो घर आ गया तो फिर अभिनव के साथ ही मुझे रहना पड़ेगा और फिर आयरा मुझसे दूर हो जाएगी। तो काशवी जो होती है कहती है कि तू बस अभी अपने घर जाएगी नहीं वहाँ, समझेगी नहीं बात को तो फिर कैसे मतलब पता चलेगा, तो अपने ही मन में कुछ भी सोच रही है। तो नाव्या जो होती है वो बस काशवी के गले लगे हुए बैठे रहती, तभी वहाँ पे अभिनव आता है और कहते हैं हेलो नाव्या। तो नाव्या देखती है अभिनव की तरफ और उसे देखते ही वो पहचान जाती कि ये आयरा नहीं अभिनव है। तो नाव्या जो होती है वो देखती है और वो रूडे वॉइस में कहती है हाय।
तो अभिनव जो होता है वो कहता है ऐसे क्यों बोल रही, तो नाव्या कहती है कुछ नहीं, हमें घर चलना चाहिए। और वो बिना कुछ बोले आती है और सीधा कार में बैठ जाती है। इधर अभिनव ब्लैक कि मैं तो अभी अभी आया हूँ, मैंने किया क्या है जो इतनी रूड वॉइस में ये बोल रही है। तो इधर काशवी भी उसके साथ बैठ जाती है। तो अभिनव कहता है कि ये कौन है, तो काशवी जो होती है कहते आप हमें नहीं जानते। तो अभिनव जो होता है वो कहता है हाँ हाँ जानती हूँ ना, आप इनके फ्रेंड हो। वो बस अंदाज़ा लगाता है कि इनके साथ बैठी होगी तो फ्रेंड ही होगी। तो मैं आपको कहाँ छोड़ दूँ, तो अब काशवी जो होती है कहती है कि आपको मेरा एड्रेस भी पता है। तो अभिनव जो होता है कुछ सोचता है, फिर कहता है कि ओ मैं भूल गया हूँ, इतना बिजनेस मीटिंग रहता है ना, इसीलिए आप फिर से बता दें आपको मैं कहाँ छोड़ दूँ। तो काशवी जो होती है वो अपना एड्रेस देती है और वो उसे वहाँ पिक कर देता है। इधर अब आते हैं वो घर। यहाँ पे आयरा और माया भी बैठी हुई थी सब मॉम डैड के साथ। इसके मॉम डैड बहुत ही स्माइल करके बातें कर रहे थे आयरा और माया से। इधर उसके डैड बोल रहे थे कि आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम इतनी समझदार हो, मुझे यकीन था कि तुम अभिनव को वापस ले आओगी। तो आयरा कहती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी डैड, बस उस दिन से मैं चाह नहीं रही थी इसीलिए, वरना मैं कब को भाई को ले आती। तो उसके डैड कहते हैं कि हाँ बेटा, मुझे तुम्हीं पे सबसे ज़्यादा यकीन था, इसीलिए आज तक मैंने भी उसे छुड़ाने की कोशिश नहीं की। मुझे पता था कि मेरा बेटा उसे वापस ले आएगा। और इधर उसके मॉम डैड बहुत ही खुश थे, लेकिन आयरा बिल्कुल खुश नहीं थी। उसे लग रहा था कि अब नाव्या मुझसे दूर हो जाएगी, मैं उससे बातें तक नहीं कर पाऊँगी, मैं कैसे रहूँगी उसके बिना। और वो बस यही सोचे जा रही थी और वो सैड थी। तभी इधर अभिनव आता है नाव्या को लेकर। इधर नाव्या और अभिनव की एंट्री होती है, लेकिन जैसे ही वो अपने पैर अंदर रखने वाले थे तभी आयरा की मॉम जो है वो कहती रुको बेटा, तुम दोनों वहीं पे। तो आयरा भी देखती है उसकी मॉम की तरफ और वो दोनों भी। तो आयरा की मॉम एक थाल लाती है वो आरती की, और दोनों की आरती करती है और कहती है अब तुम दोनों राइट पैर रखो अंदर और फिर आओ एक साथ, तो और हाथ पकड़ लो। ऐसे अभिनव को कहती है अभिनव तुम उसका हाथ पकड़ो नाव्या का। तो अभिनव हाथ पकड़ लेता है नाव्या का, और इधर नाव्या को तो गुस्सा आ ही रहा था, प्लस में इधर आयरा को भी दिल में आग लग जाती है कि ऐसे कैसे हाथ पकड़ ली। और वो उठती है और सीधा जाती है अपने कमरे में और कमरे का डोर लॉक। इधर माया देखती है आयरा, और ये सब ऑब्जर्व कर रही थी माया कि आयरा का रिएक्शन क्या है। तो माया जो होती है वो जाती है आयरा के कमरे की तरफ और वहाँ पे डोर नॉक करती है। तो आयरा जो होती है कहती है मुझे रेस्ट करनी है, माया तुम जाओ अपने घर। तो माया जो होती है कहती है ठीक है तू रेस्ट कर ले, हम सुबह बात करते हैं। तो आयरा कहती है हाँ हम ऑफिस में मिलेंगे वहीं बात करेंगे। तो माया कहती ठीक है मैं जा रही हूँ, और ऐसा करके माया आ जाती। इधर ये दोनों की एंट्री होती है। अब ये दोनों अंदर आते हैं, इसके मॉम डैड वो दोनों साथ बैठाती है और कहते हैं बेटा हमें तुम दोनों को देखकर आज बहुत खुशी मिल रही। तो अभिनव जो होता है कहता है हमें भी आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है डैड। और वो ऐसा करके अपने डैड के पास जाता है और गले मिलता है, और उसकी मॉम भी वहीं थी तो वो मॉम के पास भी आकर गले मिलता है। इधर नाव्या भी साइड बैठी हुई थी, उसे भी बस दिल का दौरा जैसे पड़ रहा हो वैसा वाला, तो वो भी चुपचाप थी। अब हो जाती है रात के टाइम, नाव्या जो है वो आती है अपनी ड्रेस चेंज करके नीचे, लेकिन आयरा जो है वो डिनर के लिए नीचे बिल्कुल नहीं आती। उसका पता नहीं उसके दिल में क्या चल रहा था, बस आयरा जो है अपने ही कमरे में थी। इधर नाव्या जो होती है वो देखती है सबकी तरफ और कहती है कि वो कहने ही वाली थी कि आयरा, लेकिन फिर उसे याद आता है कि मैं ऐसा नहीं बोल सकती। तभी उसकी माँ जो होती है वो कहती है कि अभिनव जाओ आयरा को बुला कर लाओ। तो नाव्या के चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आती है कि शायद अब आयरा आएगी। तो नाव्या कहती है मैं बुला लाऊं। तो आयरा की मॉम कहती है कि बेटा तुमसे नहीं मानेगी। तो नाव्या कहती है कि
आई नो मेरे और उनके बॉन्ड्स अच्छे नहीं है, पर क्या मैं उनको बुला लाऊँ, क्या मैं ट्राई कर सकती हूँ? तो आयरा की मॉम जो होती है कहती है ठीक है कर लो, और वो ऐसा करके भेज देती है। इनके मॉम डैड को लगता है कि नाव्या को तो पता नहीं ना है कि आयरा से उसकी शादी हुई, तो वो इसीलिए भेज देते। इधर आती है अब नाव्या आयरा के रूम की तरफ और उसे नॉक करती है डोर को और कहती है आयरा, आयरा आप अंदर हो? तो आयरा जो होती है वो जवाब देती है हाँ बोलो क्या है? तो नाव्या जो होती है कहती है चलिए डिनर कर लीजिए, मॉम डैड बुला रहे हैं आपको। तो आयरा कहती है मुझे भूख नहीं है। तो नाव्या जो होती है कहती प्लीज़ चलिए ना, मैं तो आपको जानती भी नहीं, प्लीज़ आप क्या मेरी एक बात नहीं मानेंगे? तो आयरा जो होती है वो डोर ओपन करती है और कहती है कि देखिए आप जाइए यहाँ से, मुझे भूख नहीं है। तो नाव्या जो होती है वो देखती है आयरा की आंखों की तरफ, जो लगभग लग रहा था कि अब रो दे, लेकिन नाव्या जो होती है अपने इमोशन को कंट्रोल करती है और कहती है प्लीज़ आप चले हमारे साथ नीचे, मैं बहुत ही वहाँ पे बोल के आई हूँ कि पक्का आप मुझसे मान जाएंगे, मुझे यकीन है कि आप मुझे इंसल्ट नहीं होने देंगे। तो आयरा कहती है कि आपको कैसे इतना यकीन है? तो नाव्या जो होती है वो कहती है बस मुझे यकीन है, आप चलिए। और ऐसा करके वो हाथ पकड़ती है आयरा को और नीचे आने लगती है। वो आयरा को बस पहले जैसी फीलिंग होती है कि कैसे नाव्या उसे हाथ पकड़ के कभी कमरे में ले जाती, कभी यहाँ ले जाती, कभी वहाँ ले जाती, और बस आयरा को वही बात याद आ रही थी और वो अपने हाथ की तरफ देख रही थी जिसे नाव्या ने पकड़ रखा था, और वो बस देखती ही रहती है। अब ये लोग आ जाते हैं नीचे। यहाँ पे नाव्या जो है उसका हाथ छोड़ देती है और कहते हैं कि देखिए आ गए ना, अब डिनर कर लीजिए। और सभी लोग बैठ के यहाँ पे डिनर करने लग जाते हैं। इधर अभिनव जो था वो नाव्या को ऐसे ट्रीट कर रहा था कि लाइक अ प्रिंसेस बेबी, और वो कभी खाना निकाल के कहते नाव्या ये ट्राई करो, ये दो, ऐसे करके वो दे रहा था। और इधर आयरा को तो बस गुस्सा ही आ रहा था। अब ये लोग डिनर कंप्लीट करते हैं और आ जाते हैं अपने अपने कमरे में। इधर नाव्या आती है अपने कमरे में और उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसे आदत हो चुकी थी कि नाव्या उसे ग्रैब करके सोए, और वो बिल्कुल भी सोच रही थी कि मैं कितनी अकेली हूँ। और ऐसा करते हुए वो उठती है और बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है, और उसके आंखों से एक आंसू गिर जाते हैं और वो कहती है तेरी ही गलती है, तू उसके इतने क्लोज क्यों गई थी? तुझे पता था ना, तुझे पता था कि ऐसा ही होगा एक दिन, तो अब तुझे बुरा क्यों लग रहा है? तो ऐसा करके आयरा अपने आप को समझा रही थी। और इधर नाव्या का भी हाल देखते हैं। नाव्या जो है वो आती है अपने कमरे में और एक पिल्लो उठाती है और काउच पे आके सो जाती है। इधर अभिनव देखता है नाव्या की तरफ और कहती है क्या हुआ? तो नाव्या कहती है कि बस मुझे वहाँ नहीं सोना आज। तो अभिनव कहता है क्यों, हर रोज़ तो यही सोती हो? तो नाव्या जो थी अपना मन में सोचती है कि हर रोज़ तुम नहीं होते थे इसीलिए, और वो चुपचाप आके सो जाती है काउच पे। इधर अभिनव कहता है इतना बड़ा बेड है, आओ इस पे सो जाओ, तुम्हें काउच पर सोने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नाव्या कहती है कि आप मुझसे ज़्यादा बहस ना करें और प्लीज़ आप सो जाए, मुझे आपसे बात अभी नहीं करनी, मैं सुबह बात करती हूँ इस बारे में। तो अभिनव जो होता है कहता है ठीक है मैं और वो ज़्यादा माइंड नहीं करता। वो सोचता है कि अभी मैं भी न्यू हूँ और मैंने कुछ ऐसा वैसा बोल दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो भी चुपचाप सो जाता है। इधर नाव्या को भी नींद नहीं आ रही थी, उसे बिना आयरा को हक किए हुए नींद बिल्कुल नहीं आती थी। वो बस सोच रही थी कि मैं अब कैसे सोऊं, और वो इधर से उधर काउच पे ही करवटें बदल रही थी। इधर ना आयरा जो है वो बालकनी में खड़े हुए बस चांद को देख रही थी और उसे भी नींद नहीं आ रही थी। तभी रात के लगभग 12 बजे आयरा जो है वो अपने बेड पे आती है और लेट जाती है। इधर आयरा बस थोड़ी सी ही मतलब रेस्ट कर पाती है और फिर से उसकी नींद खुल जाती है। वो सोचती है कि कहीं नाव्या ने अभिनव को, और वो ऐसा करके उठती है और कहती है नहीं ऐसा नहीं होगा, मुझे पता है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और वो बस ऐसे ही अपने आप को काम करती है और फिर कहती है
ऐसा क्यों नहीं हो सकता, वो उसकी वाइफ है, तो मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। तो नाव्या जो है, सॉरी आयरा जो है, वो आज पूरी रात इसी बात में सोचती रहती है। इधर नाव्या बस सोच रही थी कि अब मैं आयरा को कैसे देखूंगी, अब मैं उसे बात कैसे करूंगी, अब मैं उसके पास कैसे जाऊंगी। और इधर भी वो पूरी रात बेचैन थी। दोनों को लगभग मतलब सुबह के 4 बजे नींद आती है और दोनों ही आराम से घोड़े गधे बेच के तब सोते हैं। तो गाइज आज की स्टोरी बस यहीं तक, और मेरी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मैं ऑलरेडी 5 मिनट लेट हो चुकी हूँ। सो बाय बाय गाइज, टेक केयर एवरीवन। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, शेयर नहीं कमेंट्स करिएगा, ठीक है।